अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में आखिरकार गोदी मीडिया का झूठ पकड़ा गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि गोदी मीडिया जो कुछ भी आपको दिखा रही है वो आधा अधूरा सच है, वो बिल्कुल सच नहीं। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखा रही है कि बीजेपी 192 और टीएमसी 94 सीटें जीत रही है, असल में 70 सीटों का हेर फेर बदल चल रहा है। और एक्चुअल जो अभी लीड में है वो है टीएमसी 162 सीटों के साथ लीड में है और बीजेपी 124 सीटों के साथ लीड में। अब आप सोचेंगे कि भाई ये हुआ कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद है शारिका घोष, उन्होंने अपने मेन आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि 70 सीटों का अपडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपडेट नहीं कर रहा अपने ऑफिशियल साइट पर, जिसकी वजह से इतना बड़ा गड़बड़ दिख रहा है। पहले आप सारिका घोष की वीडियो को सुनिए। एक बहुत ही चालाक खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने तो सारिका घोष जो टीएमसी के सांसद हैं, उनकी अगर बात को सही मानी जाए, जो कि सही भी है, बंगाल में ये हो रहा है, तो अगर 70 सीट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी के अभी अपडेट कर दे तो तृणमूल कांग्रेस 92 नहीं बल्कि 70 सीट उसमें ऐड कर लीजिए, 162 सीटों पर लीड पर होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक अपडेट किया ही नहीं है। वही बीजेपी जो 194 सीटों पर लीड कर रही है, उनकी 70 सीटें घट जाएंगी और वो घटकर बीजेपी 124 पर चला आएगा। समझ रहे किस लेवल का गेम पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अभी एक और गेम आपको देखिए, जिनको लग रहा है कि ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से हार रही हैं, तृणमूल कांग्रेस, ऐसा नहीं है। वोटिंग परसेंटेज पर एक बार ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अब तक के अपडेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, उसको 1,49,03,040 वोट मिला है। 1,49,03,040, जबकि टीएमसी को 96,35,390, यानी टीएमसी और बीजेपी में वोट का जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लाख का है। यानी बीजेपी और टीएमसी में वोट का फर्क सिर्फ 6-7 लाख का है, बहुत ज्यादा नहीं है। और सीट का कितना फर्क आ रहा है? बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि 194, टीएमसी को दिखाया जा रहा है 92। 100 सीट का फर्क 10 लाख वोट में, क्योंकि अपडेट नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी को अच्छा खासा वोट मिला। अब देखिए, कुल वोटर जो है पश्चिम बंगाल में वो 6 करोड़ से ज्यादा है। और टोटल कितना करोड़ वोट काउंट हुआ अभी तक? अभी करीबन करीबन कितना बज रहा है भाई? 2-2:30 बज रहा है। और अभी टोटल 2 करोड़ वोट का काउंट हुआ है, 4 करोड़ वोट बाकी। ऐसा नहीं है, 3-3.5 करोड़ से ज्यादा वोटों की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपडेट ही नहीं कर रहा है। जब अपडेट ही नहीं कर रहा है तो आपको सही रिजल्ट का पता कहां से चलेगा? तो अभी के लिए आप मान के चलिए टीएमसी 162 सीटों के साथ लीड में है और बीजेपी 124 सीटों के साथ लीड में है। बीजेपी के 1,04,93,000 वोट मिला है, जबकि टीएमसी को 96,35,000 के आसपास वोट मिला है। और ममता बनर्जी लीड कर रही भवानीपुर के इस रिजल्ट से आप समझिए कि आपको गोदी मीडिया कैसे मूर्ख बना रही है। भवानीपुर में 20 राउंड के काउंटिंग होने हैं, उसमें से 10 राउंड के हो चुके हैं, यानी आधा वोटिंग खत्म, आधा काउंटिंग खत्म। और इस 10 राउंड के काउंटिंग में ममता बनर्जी को कुल वोट मिला है 41,138, 41,138 वोट, जबकि शुभेंदु अधिकारी को मिला है 29,000 वोट। और दोनों के दरमियान जो वोटिंग का फर्क है वो है 12,137, 131। तो यहां पर 10 राउंड की वोटिंग अभी काउंटिंग बाकी है, 10 राउंड की खत्म हुई है। तो यहां पर दिखा रहा है ममता बनर्जी लीड में है और प्रोबेबली वो यहां से जीत जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो। लेकिन इसी तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग हर सीट में 10 से 15 राउंड काउंटिंग बाकी है और हो चुका है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताने को तैयार नहीं, क्योंकि 70 सीट, अगर ईसीआई 70 सीट का डेटा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है वो 70 सीट बीजेपी के खिलाफ है, वो टीएमसी के फेवर में। अब आपको समझ में आ रहा है कि 4 बजे तक कैसे आंकड़ा बदलेगा, या 4 बजे तक क्या कुछ बदलने की तैयारी की जा रही है, किसको हराने की और किसको जिताने की तैयारी की जा रही है, यह आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे
तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं भी चाहता तो गोदी मीडिया जैसे आपको बता देता ये बीजेपी लीड में है, ये टीएमसी हार रही है। हालांकि मेरा ताल्लुक ईमान से है, लेकिन बात जब देश की आएगी, डेमोक्रेसी की आएगी, संविधान की आएगी, तो हमें सच बताना पड़ेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। और सच यही है कि 70 सीट का डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे बीजेपी को नुकसान दिखेगा और टीएमसी को उसका फायदा दिखेगा। वेल, अभी के एकदम हालिया अपडेट की बात करें तो बिल्कुल बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीड दिखा रही है, पर रियलिटी में टीएमसी लीड कर रहा है। चलिए अब दूसरे राज्यों की अगर बात करें, असम में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के साथ लीड में है, 80 सीट। कांग्रेस 23 और बाकी पार्टियों की बात छोड़िए, एआईयूडीएफ 2। यहां पर भी अभी काफी काउंटिंग बाकी है। और मेरा अपना पर्सनली मैंने लगभग आपसे 3-4 महीने से कह रहा हूं कि असम में बीजेपी आ रही है और असम में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो यहां पर हम वोट परसेंट डेटा ये सब देख के कोई मतलब नहीं, इन बातों को कोई लेने देने नहीं है। बीजेपी 80 से ज्यादा सीटें असम में जीत रही है, ये सच है। केरला में भारतीय जनता पार्टी को भयानक नुकसान हुआ है, भयानक। केरला में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। केरला में कांग्रेस 63 सीटें जीत रही है और बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सीपीएम 27, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 22, सीपीआई 8, केएसी 7 और बाकी अदर पार्टियां हैं। तो केरला में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल दिखा रहा है। हालांकि वो 2 सीट में लीड पे तो है, पर वहां से भी हारने के चांसेस काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के दिखाई देते हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। तमिलनाडु में टीवीके 110 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं और हाईली चांसेस है कि वो बहुमत से सरकार बना ले। एडीएमके 58 जो कि बीजेपी के साथ काम करती है, डीएमके 49 जो राहुल गांधी के साथ अलायंस में है, कांग्रेस 4 सीट, सीपीआई 3 सीट और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तमिलनाडु में 1 सीट जीत रही है। ये अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वैसे ही पार्टी जैसी एमआईएम है, लेकिन चूंकि केरला में पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार है, असल में समझदार, अल्लाह ने उनको समझ दिया है, तो वो उनका बहिष्कार नहीं करते, उनको बी टीम नहीं बोलते हैं। और तमिलनाडु में भी वो लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को बी टीम बोलकर उनको परेशान नहीं करते। तो असम, केरला, तमिलनाडु हो चुका है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में बीजेपी 2 सीटों पर लीड पे है। एनआरसी नाम की पार्टी, एआईएनआरसी नाम की पार्टी 9 सीटों पर लीड पे है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर है और अन्य पार्टियां कुछ सीटें जीत रही हैं। और पुडुचेरी की बात करके ज्यादा फायदा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे लिए इंटरेस्टिंग है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के लिए अच्छी खबर मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही जीत रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गोदी मीडिया और सो कॉल यूट्यूबर्स आपको बता रहे बीजेपी बहुत बड़ी लीड लेकर के, बीजेपी बहुत, अरे क्या लीड लेकर, घंटा लीड लेकर के, 2% 3% वोट का फर्क है। अभी भी इंतजार कीजिए, ममता बनर्जी बहुत जल्द रोड पर आएंगी, बहुत जल्द बहुत बड़ा तमाशा होने का इम्कान है पूरे पश्चिम बंगाल में। और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में अच्छा खासा टक्कर होने वाला है। हालांकि टीएमसी एक तरफा जीतेगा, अभी भी चांसेस है, लेकिन अगर कांग्रेस ने वोट काटा है, सीपीएम ने वोट काटा है, तो टीएमसी बीजेपी में अच्छा खासा टक्कर और क्लोज फाइट देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मैं फिर से जल्द ही वीडियो आपके सामने रखूंगा। तब तक हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच बात आपको मालूम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।